सो हाय माय चौकी चौकी। कैसे हो आप लोग? बचपन में तो खाई होगी ना चौकी चौकी। मैंने तो बहुत खाई है। आप लोग भी खाते होगे, आई नो। तो आई नो आप लोग गुस्सा भी होगे कि मैंने इतने दिनों से स्टोरी नहीं डाली। आई नो बिकॉज समथिंग इज़ हैपन। उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे क्या हुआ। नाउ आई एम ओके। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि जो अनारा और आरब होते हैं वो पार्टी में जाते हैं, जो कि मिस्टर आहूजा ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की रखी हुई थी। वहीं अनारा से गलती से वाइन गिर जाती है और आरब का क्रीम वाइट ब्लेजर खराब हो जाता है। आरब गुस्सा करता है पर मिस्टर आहूजा उसे वहाँ से भेज देते हैं चेंज करने के लिए। फिर वो अनायरा से बात करने लगते हैं और उसे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मजाक मस्ती में उसे बिजी कर देते हैं। फिर आरब चेंज करने के बाद वहीं पर वापस आ जाता है। ये लोग डील साइन करने के बाद निकल जाते हैं उस पार्टी से और आरब अनारा को दीदी माँ के साथ ऑफिस भेज देता है। फिर वो जाता है खुशी से मिलने के लिए। खुशी से कुछ बात करने के बाद वो पूरा दिन सारी मीटिंग्स अटेंड करता है और ऑफिस आ जाता है। उसका पूरा दिन हेक्टिक जाता है और यहाँ अनायरा को बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि ऑफिस में आरब के ना होने की वजह से उसे कोई भी वर्क नहीं होता। उसका रूटीन वर्क होता है जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता। वो आराम से अपना वर्क करती है और स्नैक्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। पर उसका एंजॉयमेंट कब तक था ये वो भी नहीं जानती थी। यहाँ आरब ऑफिस आ चुका था। वो जैसे ही ऑफिस आता है वो अनायरा को कॉल करता है और उसे अपने कैबिन में आने को बोलता है। थोड़ी देर बाद में ही अनायरा आरब के कैबिन में आती है। आरब इधर अपनी चेयर पर लीन करके आंख बंद करके बैठा हुआ था। तभी अनायरा आती है तो आरब उसे देखकर बोलता है, मिस अनायरा, मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स फाइल दी थी। अनायरा बोलती है, जी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो आरब बोलता है, ओके वो प्रोजेक्ट्स फाइल्स लेकर आइए, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ अनायरा जाने लगती है तो आरब उसके हाथों में टैब देखकर बोलता है, अनायरा कैन यू शेयर माई टुडे शेड्यूल। अनायरा बोलती है टर्न होकर, ओके सर। वो अपना टैब ओपन करती है और आरब के सामने रख देती है। आरब बोलता है, ओके गो एंड टेक योर फाइल्स। अब आरब अपना शेड्यूल देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि अनायरा ने उसे तंग करने के लिए सारी मीटिंग्स स्ट्रेटेजिकली अरेंज की थी, एक के बाद एक फुल प्रेशर में पूरा दिन हेक्टिक निकले। यार सच में गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। और अब थोड़ा पॉज लेता है, बाकी का शेड्यूल देखता है और अपना टैब बंद करके रख देता है। फिर एक कंट्रोल और सीरियस टोन में बोलता है, लिसन आई टोल्ड यू डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अब मैं आपको बताता हूँ वर्क प्रेशर क्या होता है। और फिर आरब टेबल के साइड ड्रॉर से कुछ ओल्ड डस्टी फाइल्स निकालता है, उन पे हाथ फेरता है जैसे कोई हिडन वेपन अनलॉक कर रहा हो, और उन्हें एक बार रीड करता है और साइड में रख देता है और अपने पीसी में काम करने लगता है। और इधर अनायरा अपने केबिन की तरफ जा रही थी बोलते हुए कि अब क्या चेंजेस करने हैं पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद। और वो जल्दी से जाती है केबिन में, जाकर डेस्क पर फाइल देखती है, एकदम से शॉक हो जाती है। वो फिर ड्रॉच ओपन करती है, उसमें भी कुछ फाइल्स होती हैं, उन्हें भी निकालती है और देखती है। वो दोनों ड्रॉचेस को खाली कर कर टेबल पे रख देती है। ऐसे वो हर ड्रॉच से सारी फाइल्स निकाल देती है पर उसमें उसे वो फाइल नहीं मिलती। वो नीचे के ड्रॉर्स खोलती है, उसमें कुछ स्टेशनरी का सामान और फाइल्स थी। अनायरा उन्हें निकाल कर बाहर रखती है। सीजर, सेलो टेप, स्टेपलर, पेजेस, आधा सामान नीचे गिर रहा था। अनायरा आधा सामान टेबल पर रख रही थी। अनायरा इतनी जल्दी में थी कि उसने सब बिखेर दिया था। जब उसे फाइल नहीं मिलती तो वो इरिटेट होकर पूरा ड्रॉच ही बाहर निकाल कर उसे टेबल पर पलट देती है और फिर साइड काउच पर फेंक कर चिल्लाती है, ये फाइल किधर है? अनायरा तू इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती है? चिल्लाने के बाद वो केबिन की दूसरी साइड जाती है, देखने लगती है केबिन के साइड वॉल के पास शेल्फ पर। उधर से एक एक फाइल, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें निकाल कर वो टेबल पर रख रही थी। कुछ फाइल्स नीचे गिर रही थी तो अनायरा कुछ फाइल्स नीचे ही फेंक रही थी। अनायरा ने टेबल्स पर फाइल्स का और बाकी सामान का पहाड़ बना दिया था पर उसे वो फाइल नहीं मिल रही थी। अनायरा का पूरा केबिन में सब कुछ फैला हुआ था, आधा सामान नीचे तो कुछ डेस्क पर, कुछ काउच के पास, सब जगह अनायरा ने सामान फैला दिया था।
वो इरिटेट होकर थक कर काउच पर बैठ जाती है और गुस्से से पिले को उठाकर फेंकती है और बोलती है, हे भगवान, अगर ये फाइल नहीं मिली तो बॉकड़ू मुझे जिंदा ही मार देगा। फिर वो सर पकड़कर थोड़ा हेड डाउन करके बैठ जाती है। 5 मिनट बाद जब वो उठने लगती है काउच से, तो अपने हाथों को काउच के आर्म रेस्ट पर रखती है। तो उससे कुछ फील होता है। जो अनायरा थोड़े टर्न करके देखती है, काउच के आर्म रेस्ट पर फाइल बिल्कुल साइड में रखी हुई थी। अनायरा उसे तुरंत उठाती और देखती है और बोलती है, ये यहाँ है और मैं इसे पूरे कैबिन में देख रही थी। फिर वो कहती है, पर ये यहाँ कैसे आई? वो कुछ सोचती है, तब उसे याद आता है कि हाँ, अनायरा ही काम करते करते इस फाइल को यहाँ छोड़कर चली गई थी। अनायरा फिर खुद के सर पर थोड़ा सा हाथ मारती है और कहती है, तू ना कितनी पागल है। फिर वो उठती है। जैसे ही उठती है तो देखती है पूरे कैबिन को, जो अनायरा ने पूरा तहस नहस कर दिया था। इन 10-15 मिनट में अनायरा ने पूरे कैबिन में फाइल्स, पेजेस, स्टेशनरी का सारा सामान, सब कुछ उसने डेस्क और पूरे फ्लोर पर फैला दिया था। अनायरा देखती है और बोलती है बिल्कुल धीरे से, ओह नो, इतना मैस, अब मैं इसे कैसे क्लीन करूँगी? और वो फाइल अपने सर पर मारती है। तभी उसका ध्यान उसकी रिस्ट वॉच पर जाता है। वो टाइम देखती और कहती, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसा कहने के बाद अनायरा फाइल लेकर तुरंत कैबिन से निकल जाती है और जाते हुए प्यून से कहती है, मेरा कैबिन क्लीन करवा दीजिए, पर संभल कर, कोई भी फाइल और कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सब संभल कर एक जगह पर रखवा दीजिएगा। प्यून कहता है, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। फिर अनायरा वहाँ से चली जाती है। इधर कैबिन में एक शार्प साइलेंस था। सिर्फ कीबोर्ड से कीज और एसी की हल्की हमिंग की आवाज़ आ रही थी। तभी अनायरा कैबिन के बाहर आकर रुकती है, एक डीप ब्रीथ लेती है और फिर डोर नॉक करती है। आरव आवाज़ सुनता है और फिर स्क्रीन से नज़र हटाए बिना बोलता है, कम इन। अनायरा धीरे से अंदर आती है, हाथ में फाइल लेकर, थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ा फोकस के साथ। वो डेस्क के पास जाके फाइल रख ही रही होती है कि आरव टाइपिंग करते हुए काम टोन में बोलता है, रीड इट अलाउड। अनायरा थोड़ा कंफ्यूज और चिढ़ कर बोलती है, सॉरी सर, क्या? आरव अनायरा की तरफ एक सेकंड के लिए देखता है और बोलता है, एक्सप्लेन मी दिस प्रोजेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, लाइन बाय लाइन। अनायरा उसे देखती है, आंखों में क्लियर इरिटेशन था। मन में बोलती है, हर बात लाइन बाय लाइन, जैसे स्कूल में टेस्ट ले रहे हो। फिर फाइल ओपन करके रीड करना शुरू करती है। अनायरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही थी, सर दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट रीडिजाइनिंग द क्लाइंट्स वेबसाइट स्ट्रक्चर। Phase 1 included user interface improvement, faster load time and modern layout integration. आरव उसे बीच में टोकता है और बोलता है, वेट, दिस पार्ट विल बी चेंज्ड। लेआउट डिज़ाइन हम अपने इंटरनल यूआई टीम से करवाएंगे, नॉट फ्रॉम द आउटसोर्स वेंडर एट दैट। अनारा हल्की सी इरिटेशन के साथ उसे देखती है और मन में बोलती है, ऑफ कोर्स, आपको तो सब पता ही होता है। फिर लाउडली और एक स्ट्रेट टोन में बोलती है, ओके सर, नोटेड। फिर अनायरा आगे कंटिन्यू करती है, फेज 2 इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग न्यू एसईओ स्ट्रेटजीज टू बूस्ट ऑर्गेनिक रीच। और अब इंटरप्ट करते हुए बोलता है, इट्स स्ट्रैटेजिक, नॉट स्टैटिक, प्रोनाउंस इट राइट अनायरा। यहाँ मेरा खुद का प्रोनाउंस गलत हो रहा है। अनायरा अपनी दोनों आंखें घुमाकर कहती है, यस सर, स्ट्रैटेजिक। आरव बोलता है, बेटर, कंटिन्यू। अनायरा मन में बोलती है, बेटर, मुझे ग्रामर क्लास देने आए हैं क्या? यह आरव अनायरा को इरिटेट होते हुए देख रहा था, पर वो चुप रहता है। अनायरा आगे फिर से कंटिन्यू करती है और बोलती है, इन डेवलपिंग मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस फॉर ऑल की प्लेटफॉर्म्स। आरव फिर टोकता और बोलता है, गुड, बट नॉट दिस, एड क्रॉस ब्राउजर कैपेबिलिटी एंड डार्क मोड ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट स्पेशली मेंशन दैट। अनायरा इरिटेट टोन में बोलती है, राइट सर, और जल्दी से लिखती है और मन में कहती है, हाँ हाँ, सब याद आपको ही है, हम तो बस यहाँ सोने आते हैं। अनायरा कंटिन्यू करती है और बोलती है, फेज 3 focuses on integrating AI-based chat support and real-time analytics for user tracking. आरा बोलता है, गुड,
but we will change the tool. Use Instant Pro, not Metric board. अनारा थोड़ा sarcastic स्माइल के साथ बोलती, Got it sir, of course, Inside Pro. और अंडर ब्रीथ मन में बोलती, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही प्रो है, काम तो सारा आपको हमारा ज़ीरो ही लगता है। अरब एक सेकंड के लिए नज़र उठाता है और बोलता है, कुछ कहा? अनारा तुरंत नाम में सर लाती है और बोलती, नहीं सर, नोट कर रही हूँ। यहाँ अरब स्मक करता है, वो क्लियरली नोटिस करता है अनारा का एटीट्यूड। अनारा आरफ के दिए गए पॉइंट्स नोट कर रही थी, तभी आरफ फिर से उसे इंटरप्ट करते हुए टोकते हुए बोलता है काम टोन में, होल्ड ऑन अनारा, ऑल्सो एट दैट टाइमलाइन रिड्यूस बाय 15 days और एक्स्ट्रा टीम असाइन कर देना। क्लाइंट वांट्स द डिलीवरी फास्टर दिस टाइम, नो डिलेज। अनारा फुल फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, ओके 15 days एक्स्ट्रा टीम, ठीक है सर, नोटेड। और मन में बोलती है, लगता है ये प्रोजेक्ट नहीं मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये मुझे ऐसे ही तंग करते रहे ना तो मैं लावा बनकर इन्हीं पर फटूंगी। अनायरा सब कुछ राइट डाउन करने के बाद लास्ट सेक्शन को थोड़ा टायर्ड वॉइस में एक्सप्लेन कर रही होती है। फाइनली फेज 4 इंश्योर पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग, फीडबैक एनालिसिस एंड मंथली रिपोर्ट सबमिशन। वो कंप्लीट करने के बाद वो फाइल क्लोज करने ही वाली होती है कि तभी आरव फिर से इंटरप्ट करते हुए बोलता है, अपनी चेयर पर थोड़ा लीन करके सीरियस टोन में बोलता है, नो ये बिल्कुल सही नहीं है, इतने यूजलेस पॉइंट्स, वेरी डिसअपॉइंटेड अनायरा। अनायरा गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलती है, सर ये पॉइंट्स क्लाइंट के प्रीवियस मेल के अकॉर्डिंग थे। अनायरा और कुछ बोलती उसके पहले ही आरव उसकी बात काटते हुए बोलता है, स्टिल नॉट गुड इनफ, चेंज दिस होल सेक्शन, add user retention strategy, post-launch survey, plan, then quarterly progress mapping. Understood? अनारा फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलती है, हाँ जी मिस्टर परफेक्ट खड़ूस। ये लाइन उसने बिल्कुल धीरे से बोली थी। यहाँ आरव एक आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, क्या कहा? अनारा बोलती है, कुछ नहीं सर, नोट कर रही हूँ। फिर आरव फाइल के नोट्स चेक करता है, फिर कामली बोलता है, गुड, complete this in 2 hours and make sure everything is exactly as I mentioned, no mistakes. अनारा एक सेकंड के लिए उसे देखती है, आंखों में क्लियरली गुस्सा और थोड़ा डिसबिलीफ उसके मन में चल रहा होता है कि अभी खा जाएगी। अनारा मन में इरिटेट होकर बोलती, वाह सर, इतना सारा काम और 2 घंटे की डेडलाइन, क्या मैं रोबोट हूँ क्या? और यहाँ आरव बिना कुछ कहे दोबारा अपने पीसी की स्क्रीन पर फोकस कर लेता है, जैसे उसे उसके इरिटेशन से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनायरा फाइल बंद करती है, पेन क्लोज करती है और कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा थकी हुई। फिर बिना कुछ कहे सीधा टर्न करके केबिन से बाहर निकल जाती है। यहाँ आरव अपनी चेयर पर थोड़ा लीन करता है, अनायरा को जाते हुए देख रहा था और वो स्लो टोन में बोलता है, नाउ द गेम बिगिंस। और यहाँ नायरा अपने केबिन के डोर पर आती है। डोर ओपन करके जैसे ही अंदर आती है तो देखती है प्यून ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन कर चुका होता है, डेस्क चमक रही होती है, फ्लोर स्पॉटलेस, सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी। अनारा एक रिलीफ टोन में बोलती है, थैंक गॉड, सब क्लीन हो गया, और एक लंबी रिलैक्स डीप ब्रीथ लेती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और डेस्क की तरफ देखती है, साइड में सारी फाइल्स नीटली रखी होती हैं। प्यून उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बोलता है, मैडम मैंने आपकी सारी फाइल टेबल पर रख दी है और पेपर्स भी अरेंज कर दिए। अनारा स्माइल के साथ और एक रिलैक्स टोन में बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने मेरी सारी टेंशन ख़त्म कर दी, और हाँ सॉरी, इतना मैस कर दिया था, आपको परेशान कर दिया मैंने। प्यून हल्की स्माइल के साथ बोलता है, कोई बात नहीं मैम, आपका काम हो गया, बस वही ज़रूरी है। प्यून नमस्ते करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अनारा अपने डेस्क के पास जाती है, फाइल्स को एक एक करके उठाती है और उन्हें नीटली अरेंज करती है, कॉर्नर से स्ट्रेट करती है, फिर सारी फाइल्स को उनकी जगह पर रख देती है। अनारा के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसे फाइनली थोड़ा तो पीस मिला था, शांति मिली थी। और केबिन में आरव अपने पीसी पर फोकस्ड होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा होता है, तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन रिंग होता है। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता है, उसके एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाते हैं।
एक सेकंड में चेयर से उठता है, फ़ोन पॉकेट में डालता है और केबिन से निकल जाता है। और अब लिफ्ट लेकर नीचे आता है पार्किंग एरिया में। वहाँ पर गार्ड खड़ा होता है और अब गार्ड को देखता है और कहता है कीस। गार्ड तुरंत ही कार की कीस निकाल कर आरव को दे देता है। आरव कार की कीस लेता है, कार का इंजन स्टार्ट करता है और वहाँ से बड़ी स्पीड से निकल जाता है। यहाँ केबिन में अनाया अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। टेबल पर उसका लैपटॉप खुला हुआ था। फाइल के नोट्स साइड में रखे हुए थे। वो आरव के दिए गए चेंजेस एक एक करके अप्लाई करने लगती है। हाइलाइटेड पॉइंट्स को अपडेट करती है, न्यू सेक्शन लिखती है। रूम काम था पर उसके एक्सप्रेशन में एक साइलेंट चैलेंज दिख रहा था। वो बहुत सीरियसली वर्क कर रही थी। तभी केबिन का डोर खुलता है और एंट्री होती है मैग की। वो हमेशा की तरह एनर्जेटिक स्टाइल में अंदर आती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, यार अनु सुनना, आज शॉपिंग चले, बहुत क्यूट कलेक्शन आया है सिटी मॉल में। वही अनाया अपने लैपटॉप में पूरी तरह घुसी होती है। स्क्रीन पे कोडिंग, मेल्स एंड प्रोजेक्ट नोट्स का मिक्स। और महक की बात ऑलमोस्ट इग्नोर कर देती है हमेशा की तरह। महक उसके फेस की तरफ देखती है और थोड़ा सा मुंह बनाती है, फिर ज़्यादा लाउड बोलती है, अनु क्या हम शॉपिंग पर चले। महक की वॉइस सुनकर अनायरा एकदम से झटके से उठ जाती है। पूरी घबराती हुई बोलती है, हाँ सर, वर्क हो गया है टाइम पर। महक उसे देखती है, 2 सेकंड के लिए शॉक हो जाती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। क्या हुआ तुझे? हाँ सर, किसे बोला? मैं हूँ, बॉस नहीं है यहाँ पर। नायरा पल भर के लिए उसे देखती है, फिर थोड़ा एम्बैरेसिंग होके बोलती है, यार तू है, मुझे लगा। मैं क्यूरियसली एक्सप्रेशन में बोलती है, क्या लगा? बॉस खुद कब बोर्ड से निकल आए क्या? दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। अनायरा फिर चेयर पर बैठकर पीछे लीन करती है और थोड़ा थक के सांस लेती है, फिर बोलती है, उफ यार कुछ नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ। बोल क्या है तुझे, क्यों आई है मेरी केबिन में इतनी एनर्जी के साथ? तेरे अंदर हॉर्स पावर लगा है क्या? मैं फेक ऑफेंड होके बोलती, जैसे उसे बुरा लग गया। अच्छा बेटा, अब तेरे केबिन में भी एंट्री का पास लगता है क्या? अनाया सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलती, हाँ बिल्कुल, बिना अपॉइंटमेंट मेल के अलाउ नहीं है। ना मुझसे मिलना, ना ही मेरे केबिन में आना। महक बोलती है शॉकिंग एक्टिंग में, ओह वाह मैडम, फुल वाइस प्रेसिडेंट वाइब्स। कल से मैं भी एंट्री के पहले आरती करूँगी, फिर आऊँगी। अनाया हंसती और बोलती, हाँ, और आरती के साथ एक कड़क चाय भी लेके आना। महक बोलती, चाय तू पी, मैं शॉपिंग करती हूँ जाकर। अनाया बोलती, हाँ हाँ जा शॉपिंग कर तू, मैं तो बस बॉस के मेल्स हैंडल करती हूँ। महक बोलती है थोड़ा नॉटी टोन में, बॉस के मेल्स हैंडल करती है या बॉस को? अनारा तुरंत एक पेन उठाकर महक के ऊपर फेंकती है और बोलती, चुप कर महक। महक हंसती और बोलती, अरे क्या हुआ मैडम, इतना वॉल्केनो की तरह क्यों फट रही है? अनारा बोलती है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट टोन में, यार मत पूछ, इतना काम कौन देता है? फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखती और कहते, मैंने अभी अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और उस खड़ूस ने। तो महक बोलती, फिर से चेंजेस? अनायरा बोलती, हाँ, चेंज दिस पार्ट, एट द दैट सेक्शन, रिवाइज द होल डैम रिपोर्ट। महक थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, ओहो मिस्टर खड़ूस तो फुल फॉर्म में है ना? अनायरा बोलती, हाँ, लगता है उसका मिशन है अनायरा को एक दिन में स्ट्रेस से पागल कर देना। महक हंसती, मतलब तू ऑफिस में काम नहीं, सर्वाइवल ट्रेनिंग कर रही है। अनारा बोलती है, एग्जैक्टली, मैं बस यही सोच रही हूँ, अगर एक और चेंज दिस बोला ना तो मैं उसे उसी के मॉनिटर में घुसा दूंगी। महक बोलती है थोड़ा ड्रामा करती, बस बस ऐसे गुस्सा नहीं करते, वरना नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम होगा वॉल्केनो रिपोर्टेड बाय अनारा राठौर। अनारा आई रोल करते हुए बोलती, हाँ लिख ले, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। वाह, पर मिस्टर खड़ूस ने तुझ पर अटैक क्यों किया है? पर जो भी किया है बहुत सही किया है, फुल प्लान के साथ। अनायरा बोलती है एक लंबी सांस लेकर, हाँ यार, मैंने सोचा फाइनली थोड़ा सुकून मिलेगा, पर नहीं, उसके लिए तो मैं ऑफिस का पंचिंग बैग हूँ। मैं हंसती और बोलती, पंचिंग बैग? अरे तू तो उसके लिए वॉकिंग टू डू लिस्ट बन गई है। अनायरा सरकास्टिक टोन में बोलती, हाँ, और लिस्ट भी ऑटो अपडेट होती है,
हर घंटे नया टास्क ऐड हो जाता है। मैं इस बार भी उसे टीज करते हुए बोलती, लगता है बॉस को तेरे बिना चैन नहीं मिलता। अनारा जिंदा है तो प्रोजेक्ट जिंदा है। अनारा आंखें ऊपर करते हुए बोलती है, चैन नहीं मिलता? उसे तो लगता होगा कि मैं चैन हूँ जिसे तोड़कर हर काम में जोड़ना है। हर प्रोजेक्ट हर काम में अनायरा कंपलसरी है। मैं फेक सीरियस टोन में बोलती, अच्छा बता, तू उससे सर बोलती है या स्ट्रेस जनरेटर? अनायरा हंसती है, बोलती, अब से तो सिर्फ एसजी बोलूंगी, स्ट्रेस जनरेटर सर। मैं एक ड्रामा करते हुए बोलती, वाह, एकदम नया डेजिग्नेशन के साथ प्रमोशन मिल गया उन्हें। अनायरा थोड़ा हंसकर बोलती, हाँ, और मुझे मिलेगा मेंटल ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट। मैं हंसती है, बोलती, परफेक्ट कॉम्बो, तू ब्रेक डाउन करेगी, वो फीडबैक देगा। वाह वाह। अनारा एक पेन उठाती है और बोलती, चुप कर मैक, वरना ये पेन इस बार पक्का तुझे मारूंगी। यहाँ मैक फेक शॉक में पीछे हटकर बोलती, अयो, पेन मिसाइल भी लॉन्च होने लगी है अब ऑफिस में, नासा इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। अनारा हंसती बोलती, हाँ बता दे, मैं ही हूँ उस ऑफिस की लॉन्चिंग पैड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं तेज से हंसती बोलती, पागल है यार तू, सीरियसली? और फिर दोनों जोर से हंस पड़ते और इधर आरव पहुंचता है वही जगह जहाँ पर वो अक्सर अपने खबरी से मिलता था। आरव अपनी कार साइड में पार्क करता है, कार इंजन बंद करता है, डोर ओपन करके बाहर निकलता है, एक बार इधर उधर नजर डालता है, तभी उसका खबरी आता है हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर, सीधा आरव के पास जाके बोलता है, बॉस ये लीजिए, इस बैग में सब कुछ है जो आपने मंगाया था। आरव बैग लेकर कार के बोनट पर रखता है, जिप खोल कर चेक करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ सामान जो आरव ने मंगाया था। सब देखकर बैग बंद करता है और सीधा बोलता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन? खबरी बोलता है, जी बॉस, ये रही, और एक एनवलप निकाल देता है, और ये लीजिए आपकी स्पेशल मंगाई हुई गन। आरव उस गन को कामली चेक करता है, चैम्बर खोल कर देखता है, फिर वापस पैक करता है और अपने पास रख लेता है। आरव बोलता है, गुड। और थोड़ा रुक कर बोलता है, अब मुझे एक पासपोर्ट चाहिए। खबरी थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है, पासपोर्ट तो बना लिया था ना बॉस, वही जो पहले बोला था। आरव बोलता है, नहीं, एक नया चाहिए, फेक आईडी के साथ, डिटेल्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसे मैंने भेजी थी, समझे? खबरी बोलता है, ओके बॉस, सेम डिटेल्स, समझ गया मैं। आरव सीरियस टोन में बोलता है, जितना जल्दी हो सके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कर इंडिया से बाहर निकल जाओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। खबरी बोलता है, जैसा आप कहें बॉस। आरव उसे एक सेकंड के लिए देखता है, फिर हल्का सा अपना सर हिलाता है, फिर बैग उठाता है और कार के बैक सीट पर रख देता है। कार में बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे फुल स्पीड में निकल जाता है। वो खबरी कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, एरिया को एक बार स्कैन करता है, फिर अपना फ़ोन निकालता है, किसी का नंबर डायल करके बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ केबिन में अनार और महक बात कर रहे थे, तभी अनार थोड़ी थकी हुई आवाज़ में बोलती है, यार महक, मेरे लिए एक चाय ला देना प्लीज़, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाऊँगी। महक हैंड क्रॉस करते हुए बोलती, नो वे, जा खुद बना, मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग पर। अनारा फेक शॉक में बोलती है, कितनी सेल्फिश है तू, मेरे बिना शॉपिंग पे जा रही है। महक थोड़ा एटीट्यूड में हंसती और बोलती, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट, मैं जा रही हूँ, और वो भी फुल मूड में, मज़े से शॉपिंग करूँगी। अनारा आईब्रो उठाती और बोलती, अरे रुक ना, तुझे हॉलीडे कैसे मिल गया? महक थोड़ा प्राउडली बोलती है, अरे बहुत ईजी है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। अनारा उसे देखती है और बोलती है, अच्छा बेटा, बता इस बार क्या बहाना बनाया और कैसे मिला तुझे हॉलीडे? महक सीरियस फेस टोन बना लेती है, बिल्कुल सीरियस, और बोलती है, मैंने सच बोला यार, मेरी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। अनारा एकदम शॉक में, क्या क्या हुआ आंटी, ठीक है ना? महक हंसती है, बोलती, अरे मेरी माँ नहीं, मेरी बुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अनारा थोड़ा रिलैक्स होती है, अनारा रिलैक्स होती है और उसके हाथ पे मारती, तू ना मुझे डरा देती है कभी कभी, और तेरी बुआ तो हमेशा एडमिट रहती है ना। मैं हंसती और बोलती, हाँ तो कुछ तो काम आ रही है मेरे, वैसे तो जिंदगी भर सूफ नका वाले ही काम किए उन्होंने। नाराज कर बोलती, बस कर जा, लास्ट वीक भी यही बोलकर हॉलीडे लिया था तूने,
पता नहीं कैसा मैनेजर है, हर बार हॉलीडे दे देता है हमारी कंपनी का। मैं एक मस्ती भरी टोन में बोलती, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है, उल्लू की तरह। हनारा टीस करते बोलती, हाँ जो हर बात भूल जाता है। मैं उसे एक विंग करती है, बोलती तभी तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। हनारा गुस्सा, नकली गुस्सा दिखाती, तू ना एक दिन पकड़ी जाएगी, फिर बताऊंगी मैं एक फ़ोन उठाती और बोलती, चल अब मैं चली, मम्मा को शॉपिंग पे ले जाना है, बाय टेक केयर मिस ओवर वर्काहॉलिक। महक हंसते हुए बाहर निकल जाती है अनारा की कैबिन से, मतलब निकल रही होती है। अनारा उसे आवाज़ लगाती, अरे मेरी चाय तो। पर महक जल्दी से बाहर निकल जाती, पर उसने सुन लिया था, पर वो जल्दी से भाग जाती है। यह अनारा बोलती है, उफ, एक चाय भी नहीं बना सकती, सेल्फिश कहीं की, पागल लड़की। फिर अनारा थोड़ा मुस्कुराती है, वापस अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। आरव ऑफिस आ चुका था, पार्किंग में कार पार्क करता है, डोर बंद करता है और सीधा लिफ्ट लेकर आ जाता है अपने फ्लोर पर, और बिना किसी से कुछ बोले डायरेक्ट अपने केबिन में चला आता है। केबिन में आकर आरव चेयर पर बैठता है, सिस्टम ऑन करता है और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अनारा को कॉल लगाता है, हमेशा की तरह। केबिन में अनारा अपने डेस्क पे काम में पूरी तरह व्यस्त थी, लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें चिपकी हुई थी। तभी फ़ोन रिंग करता है, उसका लैंडलाइन फ़ोन। जैसे ही लैंडलाइन पर रिंग होती है अनारा थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है, जैसे वो जानती हो कि आरव का कॉल है। उसका चेहरे पर एक सेकंड के लिए स्ट्रेस में आ जाता है। अनारा मन में ही सोचती है, अब क्या हो गया भगवान। वो टाइम देखती है, डेडलाइन बस ख़त्म होने वाली थी। थोड़ा नर्वस होकर फ़ोन उठाती है और धीरे से बोलती है, हेलो। यहाँ अरब सीधा कोल्ड टोन में बोलता है, इन माई केबिन राइट नाउ। और बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने फ़ोन काट देता है। अनारा बस जी सर बोल के ही रह जाती है और कॉल कट हो चुका था। फिर अनारा थोड़ा घबरा के फाइल उठाती है और अपना सिस्टम यानी लैपटॉप बंद करती है, जल्दी से केबिन से निकल जाती है। मन में सोच रही थी अब पता नहीं है क्या करेगा, कौन सा टास्क देगा। अनारा 1 मिनट के अंदर आरव के केबिन के डोर तक पहुंच गई थी। अनारा नॉक करती है, आरव बिना देखे डोर की तरफ बोलता है, कम इन। अनारा अंदर आती है, फाइल हाथ में होती है। अनारा बोलती है, सर ये फाइल। उसके बोलने से पहले ही आरव अपने टैब देखते हुए बोलता है, अनारा एक कॉफ़ी। अनारा थोड़ा कंफ्यूज होती है, मन ही मन सोचती है, बस एक कॉफ़ी के लिए बुलाया मुझे। आरव उसकी तरफ देखकर थोड़ा कोल्ड टोन में वो कहता है, कैन आई गेट माई कॉफ़ी अनारा। अनारा बोलती है, जी सर। आरव उसके हाथ में फाइल देखता है, पूछता है, ओह तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो अनारा बोलती है, जी सर ऑलमोस्ट। मैं फ़ाइल चेक करवाने ही आई थी, कोई और चेंजेस हो तो बता दीजिए। आरव थोड़ा सोचता है, फिर कामली बोलता है, मे बी लीव दिस फाइल ऑन माई डेस्क, और हाँ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। अनारा बोलती है, जी सर। अनारा फ़ोन रख कर केबिन से निकलती है, वॉक करते हुए क्लियरली इरिटेट लग रही होती है। अपने आप से ही बोलते जा रही थी, ये काम तो सारा मैं ही कर रही हूँ, और गुस्सा ऐसे दिखा रहा है जैसे पूरा ऑफिस का स्ट्रेस इनके कंधों पे हो। बस एसी में बैठकर ऑर्डर कर देना आता है, अनारा कॉफ़ी लाओ, अनारा ब्रेकफास्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ। मुझे लगता है मैं एम्प्लॉय नहीं वेटर ज़्यादा हूँ। अब तो लगता है एक दिन बोलूँगी, सर मेन्यू में और कुछ चाहिए क्या। फिर एक डीप ब्रीथ लेती है, अपने बाल एडजस्ट करती है और बोलती है, उफ, बस एक कॉफ़ी बना के देती हूँ वरना और लेक्चर मिल जाएगा प्रोफेशनलिज्म पर। वो पेंट्री पहुँचती है, मग उठाती है और अपनी इरिटेशन को छुपा कर कॉफ़ी बनाने लगती है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी इतने दिनों से पार्ट्स नहीं डाले थे, वो इसलिए क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू वॉक एंड टॉक, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में भसड़ मच गई। और अगर आपको कुछ होता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, आपके आसपास के लोग, आपकी लाइफस्टाइल और आपका काम स्पेशली, है ना। दैट्स व्हाई नाउ आई एम वेल। अब सब चल रहा है, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो अगर इंटरेस्टिंग हो गया मेरा जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ, और उसकी भी एक अलग ही थ्रिल वाली स्टोरी है, वो सुनाएंगे हम अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। बी सेफ। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेके सब शौक हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए अपनी फैमिली का, खुद का और खुद की हेल्थ का।
बाय बाय, टेक केयर।